पूरे राज्य का जो सिस्टम होता है उसको पलटू राम ने ध्वस्त कर दिया। कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस से 10% कमीशन खाया था। बिहार का जो पेपर लीक माफिया जो है, समझिए उसका ये सूत्रधार है, किंग पिन है। और नीट की भी जो परीक्षा में पेपर लीक हुआ था उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। फिर सिपाही भर्ती की परीक्षा में उसमें संजीव मुखिया का नाम आया। इन तीनों संजीवों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये सुशासन के लिए शर्म की बात है। संजीव हंस, संजीव सिंघल और संजीव मुखिया, लेकिन तीनों संजीवों को पलटू राम की संजीवनी बूटी मिली हुई है। सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में लगातार खुलासे होते जा रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से की जा रही है। कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से जो मामले आए थे कि केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष सिंघल साहब ने 10% का कमीशन लिया था और इस पूरे कांड के जो मुख्य सरगना संजीव मुखिया अभी तक आर्थिक अपराध इकाई के हाथ नहीं लग पाया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम में जो संजीव मुखिया का जो पुत्र है डॉक्टर शिव कुमार, उसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार ये खुलासा हुआ है कि अपनी मां को जिताने के लिए पिता और पुत्र लगातार इस तरह का धंधा चलाता था। क्या कुछ अभी तक पूरा घटनाक्रम हुआ है, आखिर संजीव मुखिया आर्थिक अपराध इकाई के हाथ नहीं लग पाया, इन तमाम मुद्दों को समझेंगे। और जिस प्रकार से एसके सिंघल की गिरफ्तारी की लगातार मांग पूर्व आईपीएस अमिताभ दास कर रहे थे, आखिर किसके रहमो करम पर सिंघल साहब बचे हुए, तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामला और जिस प्रकार से अनियमितता बरती गई, एसके सिंघल साहब को जो जिम्मेवारी दी गई थी, नीतीश कुमार ने भरोसा जताया था, 10% का कमीशन खाया। पूर्व डीजीपी रहे, इतने बड़े पद पे रहे, आईपीएस रहे, कई जिलों को उन्होंने लीड किया, लेकिन एक कहा जाए तो लालची तरह का काम किए, 10% का कमीशन खाया, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आर्थिक अपराध इकाई ने संजीव मुखिया को नहीं पकड़ा है और उसके बेटे शिव कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया। अभी तक क्यों फेलियर साबित हो रही है? देखिए, फेलियर इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि पूरे बिहार में बिल्कुल अराजक स्थिति है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं, है ना। और अनंत सिंह मूछ पर ताव देते हुए जाता है मुख्यमंत्री आवास और पलटू राम उसके साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करते हैं। तो सिंघल साहब का मामला है। नहीं, मैं ओवरऑल समझा रहा हूँ क्योंकि सिंघल को बचाने वाले भी पलटू राम ही हैं, उस पर मैं आ रहा हूँ ना। तो पूरे राज्य का जो सिस्टम होता है उसको पलटू राम ने ध्वस्त कर दिया। अब ये मैं बताता हूँ दर्शकों को ये पूरा मामला क्या है। देखिए, सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा हुई थी पिछले साल 1 अक्टूबर को और इसमें पेपर लीक हो गया। 3 अक्टूबर को ये रद्द हुआ। फिर इसकी पुनर्परीक्षा इस साल हुई। उस समय संजीव सिंघल चेयरमैन थे केंद्रीय चयन पर्षद के, जो बिहार के डीजीपी भी रहे हुए हैं। इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई ने की और आर्थिक अपराध इकाई ने अपने चार्जशीट में, आरोप पत्र में इस बात का खुलासा किया है कि संजीव सिंघल ने कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस से 10% कमीशन खाया था प्रिंटिंग कराने के लिए। उस पर्चा छपवाने के बदले में 10% कमीशन खाया था। ये इतना गंभीर आरोप है कि अब तक संजीव सिंघल को बेऊर जेल में होना चाहिए। 2000-4000 ले लेता है सर तो तुरंत जेल भेज दिया जाता है। तब आंगनबाड़ी सेविका को 500 रुपया लेने में एकदम निगरानी की टीम धर दबोचती है और यहाँ सिंघल 10% कमीशन ले रहे हैं और पलटू राम ने उनको अभी भी इसमें ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना के रखा है। जब केंद्रीय चयन पर्षद से हटाया गया है संजीव सिंघल को, तो उसके बाद पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन में सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। ऐसा लगता है कि सिंघल के बिना सुशासन चलेगा ही नहीं। उसके बाद आपने संजीव मुखिया की बात की। ये संजीव मुखिया कौन है? ये संजीव मुखिया नालंदा का रहने वाला है। नगर नौसा में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में ये कर्मचारी है। और ये समझिए बिहार का जो पेपर लीक माफिया जो है, समझिए उसका ये सूत्रधार है, किंग पिन है। और नीट की भी जो परीक्षा में पेपर लीक हुआ था उसमें भी संजीव मुखिया का नाम आया। फिर सिपाही भर्ती की परीक्षा में उसमें संजीव मुखिया का नाम आया। इसको सीबीआई भी खोज रही है, बिहार पुलिस भी खोज रही है और लोग कहते हैं कि ये नेपाल भाग गया है। बीच में तो यहाँ तक चर्चा थी कि ये मुख्यमंत्री आवास में संजीव मुखिया छिपा हुआ था। अब संजीव मुखिया का बेटा जो है, मुख्यमंत्री आवास छिपा, हाँ, ये बात मैंने उस वक्त भी कही थी कि सीएम हाउस में संजीव मुखिया छिपा हुआ था। और ये जो है इसके बेटे डॉक्टर शिव कुमार ने, वो भी कैसे डॉक्टर बना, दर्शक समझ ही सकते हैं। शिव का 15 से 21 सेशन का डॉक्टर है। ठीक है, कैसे डॉक्टर बना? पेपर लीक करा के ही डॉक्टर बना क्या? तो उसने कहा है कि भाई हम लोग मैं अपनी माँ को मंत्री बनाने के लिए ये धंधा करवाता था। मतलब क्या बिहार में स्थिति,
बाप बेटा दोनों, मतलब संजीव मुखिया की पत्नी मंत्री बनती जो कि शिव कुमार की मां रहती। तो क्या स्थिति आ गई है कि बिहार में मतलब पेपर लीक करा के इतने पैसे जमा कीजिए कि फिर विधायक का टिकट खरीद लीजिए और फिर मंत्री बना दीजिए। ये दिखाता है कि बिहार में माफिया का जो मनोबल है वो कितना ऊंचा है। यदि इसके बावजूद संजीव सिंघल की गिरफ्तारी नहीं होती है, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं होती है, और अब तो एक तीसरे संजीव का भी नाम जुड़ गया है, संजीव हंस, इन तीनों संजीवों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ये सुशासन के लिए शर्म की बात है। संजीव हंस को लेकर भी बड़े बड़े खुलासे जी बिल्कुल, संजीव हंस पर ईडी ने रेड किया था, संजीव हंस के ठिकानों पर। फिर उस पर अभी एफआईआर हुआ है एसवीयू में। संजीव हंस पर गंभीर इल्ज़ाम है कि स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी से उन्होंने मर्सिडीज़ कार घूस में ले ली, जो बहुत महंगी कार होती है, और पंजाब के पास कहते हैं कि 95 करोड़ का उन्होंने रिजॉर्ट खरीद लिया। लेकिन ये हाँ, तो बाप के तो पैसा किसने दिया? पिताजी ने दिया 95 करोड़। तो वो तो बेनामी प्रॉपर्टी होती है ना, अपने नाम पर थोड़े कोई खरीदेगा भ्रष्ट आदमी, उसको बेनामी संपत्ति कहते हैं। तो ये 3 संजीव की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, संजीव हंस, संजीव सिंघल और संजीव मुखिया। लेकिन तीनों संजीवों को पलटू राम की संजीवनी बूटी मिली हुई है, इसलिए तीनों संजीव एकदम आराम से हैं। हाँ, तो जब तक पलटू राम इन तीनों संजीवों को संजीवनी बूटी प्रदान करते रहेंगे, ये तीनों छुट्टा घूमते रहेंगे और बिहार का ऐसा ही मतलब बंटाधार होता रहेगा। सीधे तौर पे लगातार सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने कहा है कि एसके सिंघल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और वहीं ईडी लगातार अवैध कमाई के मामले में संजीव हंस पर शिकंजा कसते जा रहा है, और वहीं इस पूरे प्रश्न पत्र लीक में जो मुख्य माफिया संजीव मुखिया है, इन तीनों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, और गिरफ्तारी की मांग लगातार पूर्व आईपीएस अमिताभ दास कर रहे हैं। और इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं तीनों के वो बचाने में जो पर्दे से पीछे का खेल वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, और इन्हीं की कृपा से तीनों आज़ाद घूम रहा है। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।